सभी का स्वागत है। मैं हूं कशफी शमाइल और आज हम इस गांव में मुहिम को और भी ज़्यादा कामयाब बनाने के लिए आए हैं। जी हां, एमडीएच की मुहिम है मेरे गांव की मिट्टी, जिसके तहत हम गांव-गांव जाकर के किसान भाइयों को जागरूक करते हैं कि वो पेस्टिसाइड्स यानी कि दवाओं का छिड़काव कम से कम करें और जैविक खेती की तरफ अग्रसर हों, क्योंकि आने वाले समय में अगर किसान भाई इसी तरह से दवाओं का छिड़काव करेंगे तो ज़मीनें बंजर हो जाएंगी और एक समय ऐसा आएगा कि जो आज हम आत्मनिर्भर भारत हैं तो हमारी आत्मनिर्भरता ख़त्म हो जाएगी और हम दूसरे देशों पर निर्भर हो जाएंगे खाने के लिए, यानी कि हम खाने के लिए मोहताज हो जाएंगे अगर हम अभी जैविक खेती की तरफ नहीं बढ़ते तो इसी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं, इस डिस्कशन में शामिल है रूपा मेहता जी, जो कि कमोडिटी एक्सपर्ट है और विषय विशेषज्ञ है आज के इस कार्यक्रम में, और वो हमें बताएंगे कि जैविक खेती किसान भाइयों के लिए कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है और आप घर में ही जैविक खाद किस तरह से बना सकते हैं ताकि आपकी लागत भी कम हो सके। आपका बहुत बहुत स्वागत है रूपा जी। सबसे पहले ये बताइए कि जैविक खेती के आखिर क्या क्या फ़ायदे हैं। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए और एमडीएच और मार्केट टाइम्स टीवी की ये मुहिम है कि आप लोग जो दवाइयों का छिड़काव कर रहे हो वो कहीं ना कहीं बहुत हानिकारक हो रहा है और उसको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए ये एक जागरूकता अभियान चलाया गया है जिसका नाम है मेरे गाँव की मिट्टी, शुद्ध उगाओ, शुद्ध पाओ और शुद्ध ही खिलाओ, ताकि आप अपना कृषि धर्म निभा सको। अब शुद्ध उगाओ की बात आती है तो शुद्ध उगाओ में क्या मतलब है कि शुद्ध उगाओ मतलब आप जो दवाइयों का छिड़काव कर रहे हो वो आप अज्ञानतावश कर रहे हो। आप जब दवाई छिड़कते हो फसल के ऊपर तो आप किससे पूछ कर छिड़कते हो? आपसे एक सवाल है ये कि आप लोग किससे पूछ के दवाई छिड़कते हो? दुकान वाला करना है। तो देखिए, जब आप अपन खुद बीमार होते हैं तो किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। तो देखिए, यही हमने करना है। जब हमारी फसल बीमार हो तो भी हमें किसके पास जाना है? डॉक्टर के पास। फसलों के भी डॉक्टर हैं, तो आपको उन वैज्ञानिकों के पास जाना है। जो वैज्ञानिक दवाई लिख कर दे आपको वो दवाई छिड़कनी है। अभी आप लोग क्या कर रहे हो? जो दुकानदार कहता है वो दवाई छिड़कते हो, यही करते हो। और दवा जो बीमारी होती है उसके चक्कर में दुकानदार आपको 4-5 दवाइयाँ साथ में बांध के दे देता है कि ये भी छिड़क देना, ये भी छिड़क देना, ये भी छिड़क देना। उससे आपकी लागत बढ़ जाती है। दवाइयों का खर्चा तो होता है ना, तो लागत बढ़ जाती है उससे। फिर आप क्या करते हो? जब आते हो उसने कहा होता है भी 0.5 ml छिड़कनी है या 1 ढक्कन छिड़कना है, आप उसमें 2, 3, 4 गुना अपनी मर्जी से आप छिड़क देते हो कि भी जल्दी रोग खत्म हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है। जब अपन बीमार होते हैं तो डॉक्टर अगर एक गोली कहेगा तो अपन एक ही खाएंगे ना। ज़्यादा खाएंगे तो शरीर में नशा हो जाएगा, गिरते फिरते रहेंगे। तो इसीलिए जिस तरीके से हम अपने शरीर के लिए डॉक्टर से बिना लिखवाए हम कोई दवाई नहीं खाते और जितनी डॉक्टर कहता है उतनी लेते हैं, ऐसे ही हमने फसलों के लिए करना है। जब फसल में कोई रोग लगता है तो सबसे पहले आप वैज्ञानिक के पास जाओ। नागौर जिले के अंदर आपके अंदर कृषि विज्ञान केंद्र बने हुए हैं, वहाँ पर फसलों के डॉक्टर हैं। आप पौधा लेके जाओ जिसमें जो भी बीमारी है, तो आप वहाँ पर वो बीमारी उनको बताओ, वो लिख के देंगे पर्ची पर, जो दवाई वो लिख के दें और जितनी मात्रा वो कहें उतनी मात्रा डालें, अपनी मर्जी से ना डालें। क्योंकि जो आप लोग अभी उगा रहे हो, आपको पता है आपके यहाँ जीरा होता होगा, जीरा होता है। अब जीरे का भाव कितना रह गया आज? 22,000। 2 साल पहले कितना था? 70,000। अब ये क्यों अंतर आया आपको पता है? क्योंकि आपका जीरा विदेशों में जा रहा था। जब 70,000 भाव हुआ था तब आपका जीरा विदेशों में जा रहा था। जब विदेशी धरती पर आपका जीरा पहुंचा, वहाँ की लैब में टेस्ट किया गया तो वहाँ पर पाया गया कि इसमें दवाइयों का छिड़काव बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर विदेशियों ने कह दिया कि ये जीरा हमारे यहाँ देश में नहीं चलेगा क्योंकि इसमें दवाइयों का छिड़काव ज़्यादा है जो कि हानिकारक है हमारी जनता के लिए। तो उन्होंने सारा माल वापस भेज दिया। अब वो यहाँ से माल नहीं ले रहे, उन्होंने पूरा बैन कर दिया कि भारत का जीरा हमारे यहाँ यूएई में नहीं आएगा। इस वजह से आपके जीरे के भाव नीचे आ गए। तो हमें समझना होगा, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा जीरे का प्रोडक्शन कहाँ होता है? राजस्थान, गुजरात, यही होता है, हमारे भारत में होता है। और राजस्थान के जीरे की महक ही अलग थी, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों ने दवाइयों का छिड़काव ज़्यादा कर दिया। किस लिए कर दिया? कि उत्पादन ज़्यादा हो जाए, यही तो कारण था। जब भाव बढ़े आप लोगों ने उसका उत्पादन तो 2 गुना 3 गुना बढ़ा दिया, लेकिन आप लोगों ने ये ध्यान नहीं दिया कि क्वालिटी ख़राब हो रही है। शुद्ध चीज़ हर कोई चाहता है, जब क्वालिटी ख़राब हो जाएगी तो उसका दाम नहीं मिलेगा। और यही आपके जीरे के केस में हुआ है। अब यही इशू पान मेथी में भी आने लगा। धीरे धीरे सब
फसलों में ये आ रहा है, क्योंकि दवाइयों का छिड़काव बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आप लोग बिना सोचे समझे आप डाल रहे हो उसमें। फिर जब आप दवाई डालते हो, आप लोग गमछा पहनते हो, मास्क लगाते हो मुंह पे, जब कोरोना के टाइम पे जो लगाते थे, अभी तो नहीं लगा नहीं लगाते। हाथों में कुछ पहनते हो, नहीं पहनते, सीधा छिड़क देते हो। तो आपको समझना होगा, जब आप सीधा छिड़कते हो तो इसके जो अंदर, सबसे पहले आपके शरीर के अंदर जा रहा है वो जहर, तो आपको आने वाले 3 से 5 साल में इसका फर्क समझ में आएगा कि आपकी बॉडी में भी वो धीरे धीरे जहर घुल रहा है। धरती में तो जा ही रहा है, धरती को तो आपने नशे की आदत डाल दी, वो उपजाऊ ही नहीं करती। अब आप कहते हो कि हम देसी डालेंगे तो उसमें प्रोडक्शन नहीं होता, कैसे होगा? उसको नशे की आदत लग चुकी है। जब किसी आदमी को नशे की आदत लग जाए, हम उसको सिंपल रोटी सब्जी दें तो वो खाएगा? नहीं खाएगा, वो तो कहेगा मुझे वही चीज़ ला के दो। सेम कहानी हमारी धरती के साथ है। तो हमें थोड़ा सा समझना होगा, सजग होना होगा कि जो हम दवाइयाँ छिड़क रहे हैं वो आपके लिए ही नहीं, आपके आने वाली पीढ़ी के लिए। देखिए, जो बच्चे आपके हैं, सभी के बच्चे तो यहाँ नहीं रहते, सबके बच्चे बाहर चले जाते हैं। बाहर जाएंगे तो वो भी क्या खाएंगे? पैक्ड फूड ही तो खाएंगे। जो आप लोग भेज रहे हो वो पैक हो रहा है, वो पेस्टिसाइड से युक्त है, तो आपके बच्चों को भी वही खाना है। तो इससे क्या है कि हमारा भविष्य खराब हो रहा है। अभी से छोटे छोटे बच्चों में इतनी बीमारियां आने लगी। पहले कभी आप लोगों ने कैंसर, शुगर, बीपी सुना था? आजकल आम बात हो गई है, हर किसी को शुगर है, हर किसी को बीपी है, और कैंसर इतनी तेजी से पैर फंसा रहा है, छोटे छोटे बच्चों में कैंसर आने लगा। तो वो इसीलिए क्योंकि हम लोग दवाइयों का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि जो ये अभियान चलाया गया है, जागरूकता अभियान, इसीलिए कि आप लोगों को जागरूक किया जाए। आप लोग जो कर रहे हो उसका आपको बताया जाए कि क्या इम्पैक्ट आ रहा है। आने वाले 3 से 5 साल में आपकी ज़मीन बंजर हो जाएगी। आज जो आप उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में दवाइयाँ डाल रहे हो, 3 साल बाद आप जितनी मर्जी दवाइयाँ डालें ना, फसल नहीं होगी अगर हम अब नहीं सुधरे तो हम लोगों को अभी से पहल करनी है कि आपको कम से कम, देखिए दवाई, बीमारी आई है तो दवाई तो देनी होगी, क्योंकि पहले से इतनी हमने ऑलरेडी ज़मीन में डाल दी है। तो आपको कोशिश करनी है कि जितनी ज़रूरत हो बिना पूछे हम ना दें, और जितनी ज़रूरत हो, जितनी मात्रा डालने के लिए कहा जाए उतनी ही डालें। और जब भी कोई दवाई डाले, जब भी आप खरीदने जाओ दवाई, सबसे पहले उसके ऊपर देखो निशान कौन सा है, लाल, हरा या नीला। लाल रंग अगर उसके ऊपर निशान है तो वो दवाई नहीं डालो, उसमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड, जहर है। पहले सबसे पहले कोशिश करो हरा जिसके ऊपर निशान हो वो दवाई डाली जाए, ताकि उससे कम नुकसान है। फिर अगर ज़रूरत लगे तो नीले वाली, फिर अगर बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टरों से पूछो, वैज्ञानिकों से पूछो, फिर जाके लाल वाली का प्रयोग करना है, नहीं तो करना ही नहीं है लाल वाली का। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो हम धीरे धीरे अपनी ज़मीन को बचा पाएंगे। अभी से कोशिश करेंगे तो हम अपनी ज़मीन को बचा लेंगे, नहीं तो आने वाले ज़मीन आप लोगों की है, कमाना भी आपने ही है, खेती भी आपने ही करनी है। नहीं तो 3 साल बाद, 5 साल बाद आप ऐसे ही बैठे रहोगे, क्योंकि ज़मीन तो देगी नहीं। तो हमें उसको संभालना है अभी से, उसमें अभी से बीमारी लगनी शुरू हो चुकी है, तो हमें उसको अभी से इलाज करना है। धीरे धीरे हम जैविक की तरफ बढ़ें। जितनी आप लोगों के पास ज़मीन है उसका 25% या 30% आप जैविक में कन्वर्ट कीजिए। सारी ज़मीन एकदम से मत कीजिए, क्योंकि फिर खाएंगे क्या। तो धीरे धीरे कन्वर्ट कीजिए, 20-25% जितना आपको कंफर्टेबल लगे उसको जैविक में कीजिए। जैविक माने कि कोई भी आपको रासायनिक छिड़काव नहीं करना, कोई दवाई नहीं डालनी, सिर्फ देसी गोबर की खाद, छाछ, दही, गुड़ का घोल, जो ये आप बनाते हो आपको पता है, और आपको सरकार भी अनुदान दे रही है। अगर आप 10 फीट लंबा गहरा गड्ढा खोदते हो 1.5 फीट नीचे, तो आपको सरकार की तरफ से 10,000 रुपये उसका अनुदान दिया जा रहा है। आपके यहाँ पर कृषि पर्यवेक्षक है, आप उनसे कहिए, और आप कोशिश कीजिए घर पर जैविक केंचुए की खाद घर पर बनाइए, अपने ही खेतों में बनाइए। पानी की समस्या है तो डिग्गी खोदिए, जो बारिश का पानी है उसको इकट्ठा कीजिए, फिर जो आपके यहाँ पे सप्लाई है उसमें मिक्स कर दीजिए, उसको डालिए खेतों में, उससे कुछ इम्पैक्ट कम होना शुरू हो जाएगा। अगर मीठे पानी की समस्या है तो अगर आप ये छोटे छोटे सुझाव लेकर खेती करेंगे तो आने वाले समय में आप अपने आप को भी, अपने बच्चों को भी और अपनी ज़मीन को भी बचा लेंगे। तो हमारी आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप जो भी कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, जहरीली दवाओं का छिड़काव कम कर दीजिए। अगर आप प्योर जैविक करना शुरू कर देंगे तो आने वाले समय में आपका जीरा 80,000 वापस से होगा, 1 लाख का भाव छू सकता है, क्योंकि डिमांड बहुत है लेकिन हमारे यहाँ सप्लाई नहीं है, उतनी सप्लाई, अच्छी सप्लाई नहीं है। सप्लाई तो बहुत है, माल तो आप बहुत बना दोगे, लेकिन हमें दवाइयों वाला नहीं चाहिए। हमें कौन सा चाहिए? शुद्ध माल चाहिए। शुद्ध उगाएंगे हम, शुद्ध ही खिलाएंगे। आज से कोशिश करो, मन में ये धारो कि हम शुद्ध उगाएंगे, शुद्ध ही खिलाएंगे, तभी तो आप हमारे धरती पुत्र कहलाएंगे।
क्योंकि पूरी दुनिया का पेट आप लोग भर रहे हैं। आप लोग जमीन पर काम करते हैं, दिन रात धूप मेहनत बारिश में आप लोग काम कर रहे हो, लेकिन जब आपको आपकी फसल का सही दाम नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं फिर सबको बुरा भी लगता है कि हमारे किसान भाई आज हड़ताल कर रहे हैं, सड़कों पर बैठे हैं एमएसपी के लिए। दिल्ली में आपने देखा क्या चल रहा है, हरियाणा पंजाब में क्या हो रहा है। तो ऐसी नौबत ही ना आए। हम लोग जब अच्छा प्योर शुद्ध माल बनाएंगे तो इंडस्ट्री खुद चलकर आएगी आपसे लेने। और एमडीएच वालों ने अभी कहा है कि अगर आपके पास इस साल का जीरा या पान मेथी कोई शुद्ध है जिसमें कम दवाइयों का छिड़काव हो तो आप वहाँ लेकर जाइए, आपको बाजार भाव से 15 से 20% ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो इंडस्ट्री पहल कर रही है, सरकार भी अनुदान दे रही है, मीडिया भी आपके साथ है। अब आप लोग साथ दीजिए। ठीक है, एक कदम हम चलकर आए हैं, एक कदम आप भी शुरुआत कीजिए ताकि अगली बार जब हम मिलें तो हम कह सकें कि भी हाँ हमारे यहाँ पर भी जैविक होता है। तो धीरे धीरे हम जैविक की तरफ जाएंगे। किसान भाइयों का कोई सवाल है? जैविक खेती में पैदावार को बचत को किसान आगे कि मैंने पहले ही कहा कि जैविक खेती जब आप बात करो ना तो सब पहले सवाल ही यही आता है कि उसमें पैदावार नहीं होती, बचत नहीं होती, खरीदार नहीं है, बस यही सवाल है हमारे। ठीक है, अब देखिए जब जैविक खेती की हम बात करते हैं, पैदावार क्यों नहीं है इस पर भी तो सोचिए। जमीन के अंदर पहले से ही हमने डीएपी यूरिया इतना डाला हुआ है कि उसको हटाने में टाइम लगेगा, समय लगेगा। अगर आप अभी से आज से शुरू करेंगे तो पहले साल में आपको उत्पादन कम मिलेगा। धीरे धीरे जब आप करेंगे तो आपकी ज़मीन में जब वो शक्ति आ जाएगी ना, जो आपने नाइट्रोजन पोटेशियम दूसरी दवा उससे डाले आपने, जब प्योर डालोगे आप, जब उसमें जब आदमी पूरा स्थिर हो जाता है तभी तो वो अच्छे से काम कर पाएगा, तभी आपकी ज़मीन कर पाएगी। अगर अब आप जैविक में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले हल्की फसलें लगानी चाहिए आपको, जैसे कि ग्वार मूंग, जब पहले साल में, फिर आप दूसरे साल में उसको फिर कन्वर्ट कर दीजिए, फिर आप जीरे में जाइए, मेथी में जाइए, इस तरीके से आप बढ़ाइए। तो धीरे धीरे आप जब कन्वर्ट करेंगे समय लगेगा, क्योंकि देखिए समय आपको अभी देना पड़ेगा क्योंकि उसको आदत हो चुकी है ज़मीन को, तो उसको धीरे धीरे आपको ठीक करना होगा। आपको अपना टाइम इन्वेस्ट, आपका इन्वेस्टमेंट क्या है, आपका निवेश क्या है। जब भी हम कोई कुछ निवेश करते हैं हम उम्मीद करते हैं ना आने वाले 2 से 3 साल में हमें फ़ायदा होगा, या आज हमने कहीं जगह पे पैसा लगाया हम सोचते हैं आज ही फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। प्रॉपर्टी भी खरीदते हो, ज़मीन भी खरीदते हो, तो आज खरीदी है 2 साल 3 साल में तो दाम बढ़ेगा उसका। सेम ऐसे हमारी ज़मीन का है, अगर आज हम निवेश करेंगे, क्या निवेश करना है, अपना समय देना है आपको। और दूसरा क्या निवेश है, जो आपकी उपज कम हुई, आज उपज कम हुई है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। आने वाले 3 साल बाद यही जैविक होगा और यही रासायनिक होगा। आप देखोगे जैविक 2 गुना देगा आपको, समय लगेगा क्योंकि ज़मीन को आपको वैसा बनाना पड़ेगा। खुदाई कीजिए उसकी अच्छे से, नमी बने रहने दीजिए उसमें, जैविक खादें डालिए उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो आपको दाम भी मिलेगा। आप कहते हो दाम नहीं, अभी देखिए 1-2 आदमी कर रहा है तो उसको भी दाम कहाँ से मिलेगा। जब सभी कन्वर्ट होंगे, हम धीरे धीरे मोप चलेगी तो खरीदार अपने आप चलकर आएंगे। और आज भी कई किसान हम ऐसे मिले हैं, कई किसानों से जिनको जैविक का उचित दाम मिल रहा है। आज जीरा 22,000 है तो जैविक वाले को 28-29 बड़े आराम से मार्केट में दाम मिल रहा है। तो आप लोग कोशिश कीजिए, इंडस्ट्री आपके साथ है। तो आज हम मौजूद थे खेलवाल गांव में और यहाँ पर मैंने किसान भाइयों से बातचीत की और उनको जागरूक करने की कोशिश की। हमें यकीन है कि किसान भाई हमारी बात को ध्यान से समझे होंगे, सुना होगा और एमडीएच की इस मुहिम को कामयाब बनाने में अपना अहम योगदान देंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।